तो आप सबके सामने ये जो हीट मतलब कि जो फिजिक्स का दूसरा नंबर चैप्टर है उष्मा, उसका 60 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। 60 क्वेश्चन के बाद आगे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, तो आपको सिर्फ सुनना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, क्यों ऐसा होता है? संवहन के कारण, चालन के कारण, विकिरण के कारण, किसके कारण होता है? तो संवहन के कारण होता है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संरचना माध्यम से आती है? तो ये आप बता सकते हैं, विकिरण के माध्यम से आती है। उष्मा का स्थानांतरण की किस विधि से माध्यम आवश्यक नहीं है? तो विकिरण के माध्यम से आवश्यक नहीं है। उष्मा संरचन की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? तो विकिरण। विकिरण गति नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सर्वोत्तम चालक है? पारा। पारा जो है उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। 65 नंबर क्वेश्चन है आपका। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 65 नंबर से। उसके बाद यहाँ पे 65 नंबर से आगे हैं कि चांदी की उष्मीय चालकता, चांदी की उष्मीय चालकता कितनी है? कौन सी चांदी की उसमें चालकता तांबा की उसमें चालकता की अपेक्षा क्या होती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, अधिक होती है। उसके बाद वोल्ट मीटर मापने की एक युक्ति है, कौन सी है? वोल्ट मीटर मापने की एक युक्ति कौन सी है? तो आप बताएंगे। ये इसकी युक्ति जो है उष्मीय विकिरण। उष्मीय विकिरण, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर है, ठंडे के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों ऐसा होता है? ऑप्शन बी इसका सही बिल्कुल उत्तर होगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक होता है। उसके बाद हम आएंगे 69 नंबर क्वेश्चन पे। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूं। और यहाँ पे 69 क्वेश्चन नंबर है कि कड़े जाड़े में झील की सतह हिमशीतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में बना रहता है, यह किस कारण से होता है? तो आप बता पाएंगे, यह इसलिए होता है कि जल का संघनन, जल का संघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है, इसी कारण से होता है। यूपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक टेबल पंखे पर बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे में क्या होगी? गर्म होगी, ठंडी होगी, क्या होगी? तो ऑफिशियल बात है कि ये गर्म होगा। कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर में तापमान ठंडा हो जाएगा। नहीं, ये बात गलत है। कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा, ये बात सही नहीं है। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इसका है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन के बाद। आपको मैं बीच बीच में क्वेश्चन बताता रहूंगा, नंबर आप यहां से देखते रहेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता कम होनी चाहिए। इसका जो आंसर होगा कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो आप बता सकते हैं समुद्र का पानी। अविनिक संगठक के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? अविनियक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? उष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है? तो ये ऑप्शन ए पारा हो जाएगा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो ये आप बता पाएंगे। इसका उत्तर होगा अवरक्त किरण। अवरक्त किरण। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? शीतकाल में कपड़े, अभी ठंडा का समय है, कपड़ा हमें गर्म क्यों रखता है? तो अधिक गर्म रखने का सबसे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकता है, इस वजह से हमारे शरीर को गर्म रखता है। एसएससी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? आपका यहाँ पे बताना पड़ेगा कौन सा उचित है। 78 नंबर का, तो ऊपर सफेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, इसलिए कि सफेद जो है उष्मा का
उष्मा को जो विकिरण मतलब कि उष्मा को अपने अंदर अवशोषित नहीं करता बल्कि बिखेर देता है, जिस वजह से हमें गर्मी कम लगता है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में क्या होते हैं? कम गर्मी महसूस करते हैं, अधिक गर्मी महसूस करते हैं। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का है क्वेश्चन, सुबह का सूरज इतना गर्म गर्म नहीं होता जितना दोपहर का होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सुबह के समय सूरज की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। अच्छा, 81 नंबर क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि अपने पास पहुंचने वाली सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। ये बात सही नहीं है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे परिवर्तित हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। 81 का बी नंबर। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म क्यों होती हैं? ऊनी कपड़े सूती वस्त्र की अपेक्षा गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि ताप के अच्छे वितरक होते हैं। और अरबी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है, ऐसा क्यों होता है? 83 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि भाप में गुप्त ताप होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील की गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। क्या हो? जो भरा हो ठंडे जल से। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। ये क्रिस्चॉफ का नियम है। 86 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कृष्णिका की एकाक पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रति सेकेंड उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थाघात में अनुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम स्टीफन का नियम है। स्टीफन का नियम क्या कहता है? तो E अल्फा टी पावर 4। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के मध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो यह नियम आपके न्यूटन के शीतल नियम सा है। न्यूटन का शीतल नियम लागू तभी होता है, कब होता है? जब ताप अंदर बहुत ज्यादा ना हो। गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लगता है, तो 80 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो ये लगेगा 10 मिनट से अधिक लगेगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? डीवार। थर्मल फ्लास्क का उष्मा का क्षय रोका जा सकता है। उष्मा का क्षय चालन, संवहन और विकिरण से। थर्मल फ्लास्क के आंतरिक दीवारों चमकीली होती है विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा रोकने के लिए, हानि को रोकने के लिए। थर्मल फ्लास्क ताल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? चमकदार अंतरिक्ष दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें उष्मा को निकालने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। किसी विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारों पर कलाई की जाती है। किसके लिए कलाई की जाती है? तो ये की जाती है विकिरण के लिए। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने में लगी उष्मा क्या कहलाता है? विशिष्ट उष्मा कहलाता है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो जल में। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये जल की विशिष्ट उष्मा धारिता काफी अधिक होती है, इस वजह से। 99 नंबर क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंजन क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी बनाने का। क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट बनाने में उपयोग होता है। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर। निम्न तापमानों पर क्रायोजेनिक का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, शल्क क्रम एवं चुंबकीय प्रोत्पान में। 103 नंबर क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना किसी द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है, वह कहलाता है ऊर्ध्वापातन, जैसे आपका कपूर।
ऊर्ध्वापातन पदार्थ है उपरोक्त में से सभी, मतलब कि कपूर, नेफ्थलीन और अमोनिया क्लोराइड। 104 नंबर क्वेश्चन है, आप जान रहे हैं ऊर्ध्वापातन, तो नेफ्थलीन, कपूर और अमोनिया। पूछता है क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तन होता है कहलाता है गलनांक। जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह कहलाता है क्वथनांक। ये 106 नंबर का क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातु की अपेक्षा निम्न होती है। द्रव में वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहलाते हैं वाष्पन। 110 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस में द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। 112 नंबर क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। 113 नंबर क्वेश्चन है, पानी कब उबलता है, जब जल का स्थिति वातावरणीय दाब के बराबर होता है। 114 नंबर क्वेश्चन है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु क्या होता है, 273.16 केल्विन। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने का उसका ताप घटेगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है त्रिक बिंदु। 117 नंबर क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करता है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। 118 नंबर क्वेश्चन, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, माउंट एवरेस्ट पे। 119 नंबर क्वेश्चन है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्प की दर निर्भर करती है उपरोक्त सभी कारकों पर, मतलब कि वायु के ताप पर, द्रव के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर। जल का क्वथनांक कितना होता है, जल की खुली सतह पर उसके ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, 120 नंबर क्वेश्चन, जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। तो भाई 120 नंबर क्वेश्चन ये साइंस का है जो आपको बहुत ही लाभदायक होगा, आप जरूर इसको सुने। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।